हेलो एस्पिरेंट्स। हमने पिछली क्लास में ये देखा था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। और एचसीएफ हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एक्सप्रेशन या दो एक्सप्रेशन, दो तीन एक्सप्रेशन के बीच में। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन पे देखा था और यहाँ हमने नंबर पे देखा था। फिर हम जैसे ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रैक्शन में अगर पॉइंट नंबर दे रखे हैं तो उसका हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे हम। फिर हमने देखा था एलसीएम। एलसीएम था लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने चाहिए। दो नंबर का एलसीएम हमने क्या देखा था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने ये यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन भी किया था, आप इसे देख सकते हैं। और एलसीएम ऑफ दिस ये हो गया एन फैक्टोरियल तक, तो एन फैक्टोरियल एलसीएम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ था इसमें, हमने यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे कि एलसीएम ऑफ ए बाई बी बाई सी एंड ऑफ ए बाई एफ। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ किसका? ए सी एंड ई, और एच सी एफ आपका होगा बी डी एंड एफ। तो देख सकते हैं 2/3, 5/7 ले लो या 4/5 ले लो। इसका हम एलसीएम अगर देखें तो ये क्या आएगा? टू ये ऐसे लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 और एचसीएफ ऑफ 3, 7 एंड 5। 3, 7 एंड 5 तो आपका क्या आएगा? ये हो गया ऊपर एलसीएम इसका अगर देखें तो 20, और इसका एचसीएफ क्या होगा? 1, तो ये हो गया आपका 20। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जिसमें ये था कि एलसीएम ऑफ रेशनल और रेशनल, तो ये पॉसिबल है। जैसे अभी हम देख रहे थे इधर, जैसे ये हो गया रेशनल नंबर के, यहाँ पे इरेशनल नंबर हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल तो पॉसिबल है इन सेम टाइप। सेम टाइप जैसे ये हो गया पाई है तो सेम टाइप में 3 पाई। एलसीएम ऑफ √2 एंड √6 तो नॉट पॉसिबल है। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है इसको हमने यहाँ से देखा था। इस तरीके से कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी का एलसीएम अगर सी है तो पॉसिबल वो कब होगा? जब C/A एंड C/B क्या हो? इंटीजर हो। तो यहाँ पे √2 एंड √6 को हम देखें तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आता है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि सेम प्रजाति है, सेम स्पीसीज है, सेम टाइप है। ठीक है। हाँ, अब हमने लास्ट देखा था एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू सी, और एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू डी है, तो ए बी इंटू सी डी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ जो है वो हमेशा लेस होगा एलसीएम से, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख ले तो जैसे 2 और 6 है, इसको अगर दो नंबर ए एंड बी है
तो एल एच सी एफ अगर हम इसका देखें तो क्या आएगा, 2 आएगा। एल सी एम अगर देखें तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या हो गया, एच सी एफ जो क्या है वो लेस है एल सी एम से। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द, जैसे यहाँ पे है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू numbers whose HCF is 26 and LCM is 16। इसको अगर देखें तो यहाँ पे HCF क्या दे रखा है 26, LCM क्या दे रखा है 16। लेकिन हमें तो पता है कि HCF जो है वो लेस होता है LCM से, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर if HCF is 6 and LCM is 16। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके कर सकते हैं। HCF यहाँ पे 6 दे रखा है, LCM 16। तो एक तो कंडीशन है कि HCF लेस देन LCM, करेक्ट है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं, तो प्रोडक्ट P ऑफ ए बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ LCM विच इज इक्वल टू 6 इंटू 16 इक्वल टू 96। तो ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना था अपने को रिमाइंडर थ्योरम पे। तो हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम देखें तो कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो, तो जैसे इसको यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
तो इसको इफ p ऑफ x इज, तो ये p ऑफ x वो है क्या, वो है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n या पोलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब यहाँ पे a क्या है, तो a है अपने पास कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a जो है a है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p of a, रिमाइंडर इज इक्वल टू p इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम px क्या है, वो डिविडेंड है, तो उसमें हम अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। ये हमने बचपन में भी किया है कि हमने 2 से अगर 9 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर 1 आया, तो इसको हम इस रूप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख लिया, p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। रिमाइंडर यहाँ पे आपका आर ऑफ एक्स आया। तो इसको हम देखते हैं कि हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो p ऑफ a विच इज इक्वल टू x के बदले तो p ऑफ a इक्वल टू हो गया x इक्वल टू a पुट करते ही a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। तो ये हो गया आपका 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए विच इज इक्वल टू आर ऑफ ए। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब हम x माइनस ए से किसी px को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास जो आता है आर ऑफ ए विच इज इक्वल टू पी। तो यही यहाँ पे
लिखा हुआ है कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो हम अगर कोई एक एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि पी एक्स जो है आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 6, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आया तो हम क्या करेंगे p ऑफ 1 क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू 1² 1 क्यू 1 क्यू प्लस 4 इंटू 1² माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ आया 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे 4 आया। ठीक है, इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि x माइनस ए से भाग देने पे, इसको ऐसे समझे, भाग देने पर या देने के बाद जो कुछ बचा, जो कुछ बचा वो क्या होगा पी ऑफ ए होगा। इसको ऐसे समझे कि x माइनस ए से हम भाग दे रहे हैं, जो कुछ भी बच रहा है वो पी ऑफ ए आएगा। इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हम फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। फैक्टर थ्योरम नाम से ही दिख रहा है कि फैक्टराइजेशन की बात होगी यहाँ पे। तो फैक्टर थ्योरम, अगर 2 से हम 8 को डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर यहाँ अगर 2 जो है 8 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है 0 है। ये हमें समझ में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px then p ऑफ a विच इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम के लिए क्या हुआ कि अगर हम x माइनस ए से या x माइनस ए अगर किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल फंक्शन का अगर पोलिनोमियल का अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 0 आएगा। तो इसको कोई एग्जांपल एक देखते हैं उससे। या इसको ऐसे भी देख लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे रिमाइंडर जो है आर ऑफ एक्स जो आ रहा था वो क्या है वो है 0। तो 0 है तो इसको हम हटाते हैं। तो ये फॉर्मेट आपके पास रहेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो एक एग्जांपल इसमें देखते हैं कि अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस एक्स माइनस 6 इज अ
फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 1, यहाँ -1 then find the value of a and b। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि x माइनस ए अगर फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, तो x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, तो p ऑफ ए जीरो होगा। p ऑफ ए जीरो होगा तो हम यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे ये जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका फैक्टर आपका बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर हम यहाँ px देखें तो px क्या दे रखा है, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ पे होगा क्या कि x प्लस 3 और x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू -3 पर p ऑफ -3 क्या होगा, वो जीरो होगा। पुट करते हैं तो p ऑफ -3, तो 2 इंटू -3 टू द पावर 4 प्लस -3 क्यूब माइनस ए माइनस 3 स्क्वायर प्लस बी इंटू -3 प्लस ए प्लस बी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेगो तो आपका आएगा माइनस का 27 माइनस का 9a माइनस 3b प्लस ए प्लस बी माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 134 माइनस 8a माइनस 2b विच इज इक्वल टू 0, देन 4a प्लस b इक्वल टू 67। फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे दे रखा है कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर हो, तो x माइनस 2 फैक्टर हो मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डालते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस प्लस x, तो 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस a प्लस b माइनस 1। तो ये हो गया 32 प्लस 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको देखें तो a -3a, तो 39 माइनस 3a प्लस 3b which is equal to 0, then a minus b is equal to 13। सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं 4a प्लस बी इक्वल टू 67 एंड इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना होगा अपने पास, a इक्वल टू दोनों को 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से a इक्वल टू आपका 16, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो b और b कैंसिल, तो 4a प्लस ए 5a और 67 प्लस 13 80, तो 16 5 जा 80 एंड b इक्वल टू 3। ये है तो फैक्टर थ्योरम आपका रिमाइंडर थ्योरम में एग्जाम्पल देखें अगर तो ऐसे देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल कि फाइंड रिमाइंडर
when 3x cube plus 4x square plus x plus 1 is divided by x minus 2। इसको करते नहीं है, इसको आपको होमवर्क में देते हैं, तो ये आपको फाइंड करना है। आंसर इसका है 43। ठीक है, प्रैक्टिस है ये, इसको आप प्रैक्टिस 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 प्रॉब्लम है। तो फैक्टर थ्योरम में हमने ये देखा अभी। यहाँ अभी हमने देखा था कि p of x which is equal to x minus a q of x plus r of x। अगर यहाँ पे ये लिनियर है, लिनियर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो x टू द पावर 0 के फॉर्म में आएगा, यानी कांस्टेंट कुछ आएगा, कांस्टेंट। यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेटिक से अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो लिनियर आएगा। यहाँ हम अगर क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। एक चीज तो हमें दिख रही है कि जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो x टू द पावर 0 कांस्टेंट आ रहा है रिमाइंडर। जब हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस समथिंग, तो हमारे पास कुछ x वाले टर्म आ रहे हैं। फिर अगर हम x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ x स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं रिमाइंडर के रूप में। तो इसको हम एक सेकेंड इसको देखते हैं। ठीक है, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर डिवाइजर अगर हो x टू द पावर n, देन रिमाइंडर जो होगा वो x टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि हमें ये देखना है कि जो डिवाइजर है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। इसको लिख सकते हैं कि वेयर डिवाइजर becomes 0 and put those value in p of x। तो यही हम अभी कर ही रहे थे। जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये डिवाइजर x माइनस 2 जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 पे इसको हमने क्या किया कि p ऑफ 2 कर दिया, तो इससे हम आगे सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सपोज
Suppose Px is polynomial with integer coefficient, then find the remainder when Px is divided by x minus 1 is 1. Divided by this x minus 1 इज 1 एंड 10 है आपका x माइनस 4 से px को हम अगर x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है रिमाइंडर, और x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है. इफ rx इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस देन फाइंड दिस. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें देर बोल ये रहा है कि px जो है वो आ क्या रहा है कि x माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं तो कोई कांस्टेंट कोशेंट है कि 1x प्लस रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है. इम्प्लाइज p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1. फिर px को अगर हम x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ q2x है तो रिमाइंडर क्या आता है 10. इम्प्लाइज p ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 10. यहाँ बोल क्या रहा है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें बताना है. तो p ऑफ x को हम लिख सकते हैं कि जब हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ आता है. हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब हम ये इसको आप ब्रेक करें तो ये होगा क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर होगा. अगर रिमाइंडर लीनियर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, लीनियर फॉर्म में आर एक्स इक्वल टू. ठीक है. तो हम लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 q3x प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है. जब हम x इक्वल टू 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो p ऑफ 1 x इक्वल टू 1, p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू ये 0, ये टर्म 0 एंड a प्लस b, और p ऑफ 1 है क्या, तो p ऑफ 1 हमारे पास 1 है तो p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन. जब x इक्वल टू हम 4 से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ 4 करते ही ये टर्म आपका फिर से 0, तो प्लस क्या आया 4 इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू क्या है अपने पास, p ऑफ 4 क्या दे रखा है 10 दे रखा है. 10 दे रखा है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a इक्वल टू हमारा आता है फ्रॉम 1 एंड 2. a इक्वल टू आएगा अपने पास 3 एंड b इक्वल टू माइनस 2. a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 2 आते ही r ऑफ x जो आपका होगा वो है ax प्लस b. इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2. 3x माइनस 2, तो r ऑफ जो भी आपको निकालना है 3 इंटू 6016. ठीक है. ये आपका हो गया रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन. इसमें अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम लिख देता हूं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम. फाइंड रिमाइंडर जब हम एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 को हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस 1 से, एंड सेकेंड
एक्स की एक्स स्क्वायर -3x+5 को हम डिवाइड करते हैं x+2 से। तो इनमें हमें रिमाइंडर दोनों में निकालना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज, या देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन या जो भी हो। रेशियो प्रोपोर्शन ही देखेंगे, या आइडेंटिटीज देखते हैं, या इंडिसेस देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।